नैक का एसएसआर भरते समय हमें शुरुआत में एक्सटेंडेड प्रोफाइल भरना आवश्यक होता है। आपको प्रथम नैक पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद बाई ओर मैनेज एसएसआर पर जाकर एक्सटेंडेड प्रोफाइल एंड QIF टैब दिखाई देगा। उस पर क्लिक करेंगे तो दाहिनी ओर ऊपर आपको एक्सटेंडेड प्रोफाइल और QIF ये दोनों टैब दिखेंगे। उसमें से एक्सटेंडेड प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो वहां पर सबसे पहले हमें छात्रों की जानकारी यानी कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन भरनी होती है। 1.1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। यहां पर हमें पिछले 5 वर्षों की छात्रों की जानकारी देनी है। उदाहरण के तौर पर यहां नीचे दी गई विंडो पोर्टल पर खुल जाती है। हमारे मूल्यांकन के 5 वर्ष यहां अपने आप आ जाएंगे। आपको यहां पर सिर्फ आंकड़े डालने होते हैं, वो भी डेटा टेम्पलेट से लिए जाते हैं। आपको यहां पर दिया गया डेटा टेम्पलेट भरना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी जोड़ने हैं। ध्यान रहे कि डेटा टेम्पलेट में कोई भी बदलाव नहीं करना है। डेटा टेम्पलेट इस प्रकार का होगा जिसमें सर्वप्रथम वर्ष, बाद में छात्र का नाम, छात्र का एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन क्रमांक और डेट ऑफ द एनरोलमेंट आपको देनी है। इसके लिए नैक ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी है वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें उन्होंने बताया है कि प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लिंक टू द एडमिशन अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर असेसमेंट पीरियड। जो भी आपको इन छात्रों के एनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी मान्यता मिली है वो डॉक्यूमेंट्स आपको आपके वेबसाइट पर अपलोड करने हैं और उसकी लिंक देनी है। ईयर वाइज लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्रूव्ड बाय द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी यानी कि वर्षानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता मिले छात्रों की सूची भी आवश्यक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप महाविद्यालय के प्रधान आचार्य एवं IQAC कोऑर्डिनेटर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी जोड़ सकते हैं। जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि इंक्लूड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन रोल्स across all the programs. Consider first, second, third years etc. of each program for all the assessment period years. यहां आपको सभी छात्रों की गणना करनी है, चाहे वे प्रथम वर्ष में हो या द्वितीय या तृतीय में। आपको 5 वर्षों का डेटा देना है। फिर कहा गया है कि कंसिडर ओनली द स्टूडेंट्स ऑन द रोल्स ड्यूरिंग द ऑड सेमिस्टर्स इफ द प्रोग्राम इज ऑफ सेमिस्टर स्कीम। यानी कि अगर आपके यहां सेमिस्टर सिस्टम है तो केवल आपको ऑड सेमिस्टर के यानी कि पहले, तीसरे और 5वें सेमिस्टर के छात्रों की संख्या ही देनी है। नॉट टू बी इंक्लूडेड और नॉट टू बी कंसिडर में दिया गया है कि इफ ए प्रोग्राम इज ऑफ सेमिस्टर स्कीम डू नॉट ऐड स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ऑड एंड इवन सेमिस्टर्स। ऑड एंड इवन सेमिस्टर की संख्या ना मिलाई जाए। साथ ही कहा गया है कि एक्सक्लूड द PhD स्टूडेंट्स, PhD छात्रों की गणना ना करें। एक्सटेंडेड प्रोफाइल का दूसरा भाग शिक्षकों से संबंधित है। 2.1 नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स विदाउट रिपीट काउंट। यहां पर आपको एक डेटा टेम्पलेट भरना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी जोड़ने हैं। उसके बाद 2.2 है नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 वर्षों की फुल टाइम शिक्षकों की संख्या देनी है। इस प्रकार की विंडो वहां ओपन हो जाती है और ऊपर में वर्ष अपने आप आ जाते हैं। यहां जो डेटा टेम्पलेट दिया गया है वो 3 मुद्दों को लागू होता है, 2.1, 2.2 और QIF में 2.4.2। इस डेटा टेम्पलेट में आपको टीचर का नाम, उसका ID नंबर जैसे कि आधार नंबर, विद्वान ID, ईमेल, जेंडर, पद, डेट ऑफ द ज्वाइनिंग, नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट जैसे कि परमानेंट है या टेम्पररी है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहां आपको देना है। इसके लिए नैक ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द टोटल फुल टाइम टीचर्स इन ब्लॉक 5 ईयर्स विदाउट रिपीट काउंट इंडिकेटिंग द डिपार्टमेंटल एफिलिएशन ड्यूरिंग द असेसमेंट पीरियड ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिंसिपल और कंपेटेंट अथॉरिटी। आपके महाविद्यालय में काम कर रहे सभी शिक्षकों की 5 साल की सूची आपको देनी है।
जिसमें किसी भी शिक्षक का नाम 2 बार न आए, और इस सूची को आपके महाविद्यालय के प्रधान आचार्य या जो भी अथॉरिटी है उनसे प्रमाणित करके जोड़नी है। जो विशेष सूचना दी गई है उसमें कहा है कि लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर एटसेट्रा हैव टू बी कंसिडर्ड ओनली इफ द फैकल्टी टीच बीलीब एससी, एमलीब एससी, बीपीएड, एमपीएड एटसेट्रा प्रोग्राम्स। आपके यहाँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर्सेस है तो ही आप आपके यहाँ के लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर को ले सकते हैं, अन्यथा उनका नाम इस सूची में ना ले। यही बात उन्होंने नॉट टू बी इंक्लूडेड या नॉट टू बी कंसिडर में दी है। 2.2 के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में 2.1 में दी गई जानकारी ही देनी है। विशेष सूचना में कहा गया है कि ए टीचर एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द नॉर्मल और स्टैट्यूटरी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क फॉर ए फुल टाइम टीचर ओवर ए कंप्लीट एकेडमिक ईयर इज क्लासिफाइड एज ए फुल टाइम टीचर। अगर कोई शिक्षक पूर्ण वर्ष में कम से कम 90% का उसका कार्यभार पूर्ण करता है तो ही उसे फुल टाइम टीचर कहा जाएगा। नॉट टू बी इंक्लूडेड और नॉट टू बी कंसिडर में कहा गया है कि ए टीचर एम्प्लॉयड ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर नॉट टू बी कंसिडर्ड। अगर कोई शिक्षक वर्ष में से कुछ ही समय के लिए काम करता है तो उसे इसमें ना गिना जाए। इंक्लूजन ऑफ पार्ट टाइम विजिटिंग फैकल्टी not taking at least 90% of the normal or statutory number of hours of work not to be considered as full time teacher। कोई पार्ट टाइम टीचर है, कोई विजिटिंग फैकल्टी है और वो 90% का कार्यभार पूरा नहीं करता है तो उसे भी फुल टाइम टीचर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आपके यहाँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जैसे अभ्यासक्रम नहीं है तो ग्रंथपाल और खेल या शारीरिक शिक्षक को इस सूची में ना डालें। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में तीसरा मुद्दा जो होता है वो एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। 3.1 में कहा गया है कि एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग सैलरी कंपोनेंट ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years INR इन लैक्स। पिछले 5 वर्षों में वेतन घटक को छोड़कर अन्य मुद्दों पर किया गया खर्च यहां पर लाख रुपए में लिखना है। यहां पर आपके मूल्यांकन के 5 वर्ष अपने आप आ जाएंगे। जो आप आंकड़े डालेंगे वो आपको आपके सीए द्वारा तैयार किए गए ऑडिटेड स्टेटमेंट से मिलेंगे। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी 5 वर्षों के देने हैं। उसमें आपका हर वर्ष का बजट और सीए द्वारा तैयार किया गया ऑडिटेड स्टेटमेंट प्रधान आचार्य एवं आपके सीए द्वारा सील एवं सिग्नेचर से प्रमाणित कर अपलोड करना होगा। जो रकम आपको लिखनी है वो लाख रुपए में लिखनी है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 2018-19 में यहाँ 80.5 दिए गए हैं, इसका मतलब है कि 80,50,000 रुपयों का खर्च यहाँ पर हुआ है। जो यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी गई है उसमें कहा है कि ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूली सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन केस ऑफ प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हाईलाइटिंग द सैलरी कंपोनेंट, depreciation and excess of income over expenditure. Also provide a statement showing the total expenditure excluding the salary component of each of the years certified by the principal and chartered accountant. प्रधान आचार्य एवं आपके सीए द्वारा प्रमाणित किया हुआ ऑडिटेड स्टेटमेंट जोड़े, साथ ही ऑडिटेड स्टेटमेंट में जो सैलरी कंपोनेंट है उसको हाईलाइट करें और जो भी आपका डिप्रिसिएशन एंड एक्सेस ऑफ द इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाया गया है उसे भी हाईलाइट करें। साथ ही आपको एक स्टेटमेंट भी जोड़ना है जिसमें पूरा खर्चा सैलरी कंपोनेंट को छोड़कर दिखाया गया है और उसे भी प्रधानाचार्य और सीए द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। विशेष सूचना में कहा गया है कि ऑडिटेड स्टेटमेंट ही आपके महाविद्यालय के नाम से होना चाहिए, ना कि आपके ट्रस्ट के या संस्था के नाम पर। नॉट टू बी इंक्लूडेड में कहा गया है कि
ऑडिटेड इनकम एक्सपेंस के सिवा आपने किए गए क्लेम्स मंजूर नहीं होंगे और जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, इसमें वेतन घटक नहीं लेना है। ये जानकारी भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर कोई भाग आपका भरना बाकी रहा है तो वहां पर दिखाई देगा। उसे भरकर आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो एक्सटेंडेड प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली ये मैसेज आपको वहां पर दिखाई देगा और फिर आपके QIF भरने की ओर आप बढ़ सकते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान एक्सटेंडेड प्रोफाइल डेटा टेम्पलेट और इनपुट जो भी दिया गया है वह विभिन्न प्रकार से वेरीफाई किया जाता है। वह सभी जगह समान होना चाहिए। कॉलेज वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक की जाती है। यदि कहीं इनपुट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डेटा टेम्पलेट के इंफॉर्मेशन में बदलाव है तो DVV पार्टनर वहां पोर्टल पर क्लैरिफिकेशन रेज करते हैं। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में भरी हुई जानकारी महत्वपूर्ण होती है। SSR में कई जगह यहां दिए गए आंकड़ों को सॉफ्टवेयर द्वारा डिनोमिनेटर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसी कारण एक्सटेंडेड प्रोफाइल सावधानी पूर्वक भरे। यदि आप एक्सटेंडेड प्रोफाइल भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करते हैं तो पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्ट विकल्प के माध्यम से NAC से सहायता ले सकते हैं। तो ये थी NAC एक्सटेंडेड प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज भरने की प्रक्रिया। NAC के अन्य विषयों पर बनाए हुए वीडियो भी अवश्य देखें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नया वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। धन्यवाद।